'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबर हमेशा की तरह आपके सामने 6 बजे हाजिर रहती है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशली उस वाले वीडियो पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। 99% मुझे इतना प्यारा सपोर्ट मिला है। कुछ लोग हैं जिन्होंने उंगली करी है और मुझे लगता है कि तीर सही निशाने पर लग गया है। बहुत सारे लोग इधर उधर बोल रहे 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और पहले तो आप बहुत मीठे मीठे वीडियोस बनाते थे, अब आपको क्या हो गया? तो जो पहले आपने पैसे कमाया वो गलत कमाया, आपने घर बार गाड़ी बंगला ले लिया, तो क्या आप उनको बेच देंगे वगैरह वगैरह। देखिए, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पहले के भी वीडियोस उठाकर देख लीजिए। हम हमेशा जो था वो बोलते थे। अब क्या हो गया कि थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गए। हमने अब ब्रांड्स को बोला है कि बहुत प्रेशराइज हो गया, अब हम आपके साथ जो तरीका हमें ठीक लगता है उस तरीके से काम करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो घर है मेरा, और ऊपर मेरी मम्मी डैडी भी रहते हैं, ये दोनों रेंट पर है। महीने के लाखों रुपए मेरे रेंट जाते हैं। मुंबई में आप 2 बेडरूम के घर का रेट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना रेंट होता है। मेरा अगर खुद का घर होता ना तो मैं कोई टेंशन नहीं लेता। आज भी मैं अपना खुद का घर लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। और अगर मुझे यूट्यूब से स्पॉन्सरशिप मिलते रहती थी तो चुपचाप में पैसे लेते रहता था। मुझे क्या करना था, पैसे तो आ रहे, घर ले लेता था। आज मैंने क्या कर दिया कि ये पैसे आने को रोक दिया। मैं अपने तरीके से काम करूंगा। उस चक्कर में कुछ ब्रांड्स भाग गई, वरना कितने पैसे मुझे मिल जाते थे। ये हिम्मत हमने उठाई है। और दूसरी चीज ये कि जब एक लड़का, एक बंदा सही रास्ते पर जा रहा है तो लोग वो अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी टांग पकड़ के खींच रहे, अरे तू ऑनेस्ट कैसा हो गया, तू बहुत गलत कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनका धंधा बंद हो रहा है, फिर उंगली किसको करेंगे? परेशान हो गए कि यार ये कैसे सुधर गया, ये कैसे सही रास्ते पर चला गया, इसको जनता इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, ये नहीं करना चाहिए था। बात वो है। आज भी दोस्तों हम स्ट्रगल करते हैं। और एक लॉजिक ये भी है कि करोड़पति लोग जो है ना, मैं बताता हूं, पैसे उसके बाद भी उनको मिलते ना तो वो खुश रहते हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बुरा नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। यहां पर मेरा कैसा है कि मैंने पैसे आते हुए में से कितनी चीजों को रोक लिया कि मुझे नहीं चाहिए। हम हमारे तरीके से काम करेंगे, जो आना है आए, जो नहीं आना है वो नहीं आए। आज भी मेरे पास खुद का घर नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, पैसे जमा कर रहा हूं कि हम हमारा घर लें, क्योंकि हम फुल टाइम यूट्यूबर हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जो काम धंधा करते हैं वो यही सोचते हैं कि पैसे लो, सेव करो, ठीक है। तो मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो आज भी एक बंदा सही रास्ते पर जा रहा है तो उसको उंगली करते, अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, कुछ लोगों में यूनिटी इसलिए नहीं होती है कि टांग खींचो, बस नीचे गिराओ ताकि उनका धंधा बंद हो जाए, ताकि वो उंगली करे और हीरो बने। अब वो उनकी उंगली करने का सिस्टम बंद हो जाएगा। तो मैंने आज सही रास्ते पर गया, क्या पता दूसरे लोग भी सही रास्ते पर आ जाए तो इनका धंधा ही बंद हो जाए। लंबा भाषण देने के लिए मैं माफी चाहता हूं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये सुने फिर आपको समझ जाए, ताकि ये पॉइंट को मैं उसी वीडियो में ऐड कर देता तो आज कुछ लोग उंगली नहीं करते। लाइक करिए, फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। पिक्सल 7 प्रो की फर्स्ट टाइम एवर कुछ रेंडर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं। ये कलरफुल है, पूरा देख लीजिए। ये पिक्सल 6 सीरीज से ऑब्वियसली बहुत मिल रहा है, लेकिन इस बार पिक्सल 7 प्रो या 7 सीरीज जो होगी कुछ ऐसे दिखाई देगी। स्क्रीन साइज 6.7 इंच की होगी और 8.7 mm की आपको थिकनेस पर मिलेगा। देखकर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गूगल इनको इंडिया में लाता नहीं है। बस एक उम्मीद बची अपनी आखिरी गूगल पिक्सल 6a पर, अगर उसको भी लेके आ जाए अच्छी प्राइस पर तो बढ़िया रहेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 2019 से जब से ये गेम आया है तब से लेके अब तक बताया जा रहा है कि इसने 11,000 करोड़ रुपए कमाया है। कितना? 11,000 करोड़ रुपए। ये मैं iOS एंड्रॉइड दोनों का जोड़कर बोल रहा हूं, जहां पर बताया जाता है कि वर्ल्ड में इस मामले में मोबाइल गेम्स के अंदर ये 17 नंबर पर आता है, 17 रेवेन्यू के मामले में। और उतना ही नहीं, तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर पबजी या बैटल ग्राउंड्स और फ्री फायर के। सोचो, ये गेम्स फ्री होते हैं लेकिन कितना पैसा कमाते हैं आप ये देखिए। इन ऐप परचेसेस के थ्रू कितना ज्यादा लोगों में लालच आ जाता है कि अरे मैं गेम खेल रहा हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। सोचो, 11,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। फाइनली दोस्तों, इंटेल ने अभी हाल ही में अपने 12th जनरेशन वाले न्यू ओल्डर लेक सीपीयूज को अनाउंस कर दिया है। ये फिलहाल के लिए उन्होंने स्लिम जो लैपटॉप्स होते हैं, जो फोल्डेबल डिटैचेबल टाइप के जो होते हैं, उनके लिए यहां पर किया है। पी सीरीज और यू सीरीज। वैसे 12th जनरेशन वाले सीपीयू उन्होंने पहले कर दिया था अनाउंस, लेकिन इस बार वाले जो किया है ये थोड़े स्लिम जो लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा ऐसे कुछ लैपटॉप्स इस साल लॉन्च होंगे जो इस तरीके के होंगे, स्लिम और डिटैचेबल वगैरह, और उनमें फिर इन चिपसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो एक्चुअली में काफी पावरफुल है। तो पी सीरीज थोड़े अलग हो गए, यू सीरीज वाले थोड़े अलग हो गए, और इनमें बहुत सारी जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो इन सीपीयू को अपने लैपटॉप्स में लेके आएंगे, जो हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है।
कि इंटेल ने ये किया है। लेट्स वेट, देखते हैं कि 12th जनरेशन के साथ इंटेल की न्यू सीपीयूज पतले दुबले लैपटॉप में इंडिया में कौन पहले लाता है, आगे ही पता चलेगा। Xiaomi 12 Lite दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये कभी भी चाइना के अंदर लॉन्च हो सकता है। Xiaomi ने फिलहाल के लिए 12X, 12 और 12 Pro ये 3 फोन्स लॉन्च किया है। ये हमें इंडिया में भी बताया जा रहा है कि कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन 12 Lite की कोई बात नहीं हुई थी। अब दोस्तों 12 Lite चाइना में लॉन्च होगा, इसमें OLED डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 778G और ये सारी चीजें यहाँ पर बाहर निकल कर आएगी। तो देखते हैं आता है तो अगर अच्छी प्राइस पर है 20-25 की रेंज का हो तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। वैसे फाइनली Redmi Note 11 Pro सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही है, जिसके बारे में आपको मैंने कल बता दिया था, लेकिन अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि Xiaomi वाले के कुछ दूसरे भी प्लान्स हो सकते हैं। Redmi Note 11 Pro आ रहा है, Redmi Note 11 Pro 5G भी आ रहा है, आई थिंक 2 फोन आ रहे हैं, लेकिन एक एक्सप्लोरर एडिशन करके भी शायद वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जब वो टीज कर रहे हैं तो एक्सप्लोर करके बहुत मेंशनड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें हिंट भी दे रहे हैं कि क्या पता एक न्यू एडिशन वो लोग लेके आ जाए। अब उसमें क्या चेंजेस होगा उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरे Redmi Note 11 सीरीज को वो लोग बदल दे और कुछ खास नया करे। तो Redmi Note 10 सीरीज जो इंडिया की थी वो बड़े तगड़े थे, तो उसको कंपीट करने के लिए उनको कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। लेट्स सी, ये अभी लॉन्च डेट आई नहीं, लेकिन मार्च के अंदर हमें पता चलेगा। सैमसंग की तरफ से 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो सैमसंग गैलेक्सी M53, यस M52 जो था ना उसका सक्सेसर जो है M53, ये इंडिया में कभी भी लॉन्च हो सकता है, ऐसा मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके बताया। तो अच्छी बात है। वैसे सैमसंग M52 अच्छा फोन था, अब M53 कितना खास आता है ये तो आएगा तो ही पता चलेगा। उसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी A53 5G ये भी ऑनलाइन गूगल प्ले पर लिस्ट हुआ है, जिसमें Exynos 1200 वाली चिपसेट बता रही है। ये जो चिपसेट है ये नई चिपसेट होगी और अभी इससे सैमसंग क्या खास करेगा अभी हमें कुछ पता नहीं। तो A53 भी लाइंड अप है और ये भी मुझे लगता है ये सैमसंग की जो M सीरीज A सीरीज जितने भी जो भी फोन आ रहे हैं ना, ये मार्च में हमें इंडिया में धीरे धीरे मिलेगी। तो देखते हैं आने दीजिए। वैसे आप बताइए दोस्तों, आप कौन से सैमसंग की अपकमिंग फोन के लिए एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे नोकिया को बताया जा रहा है कि कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप में बैन कर दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, वॉइस एज EVS ये एक कंपनी है, उन्होंने कुछ लॉसूट फाइल किया था नोकिया के अगेंस्ट यूरोप के अंदर, और ये उनका कुछ वोल्टी प्रोटोकॉल से रिगार्डिंग था जो नोकिया इस्तेमाल कर रहा था बिना कुछ क्रेडिट दिए हुए, और ये सब चीज जो चल रहा था लॉसूट, उसके बाद भी नोकिया ये कर रहा था। तो उसके हिसाब से कुछ जो नोकिया के प्रोडक्ट्स थे ज़्यादातर उन पर बैन लगा दिया गया है यूरोप के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। तो नोकिया तो वैसे भी बेचारा परेशान है, इंडिया में तो कुछ खास करते नहीं है और यूरोप में भी बैन किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, जब बाहर कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं इधर, लेजेंड्स, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पोको की तरफ से आज 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो दोस्तों पोको F4 GT इसकी पूरी स्पेक्स बाहर आ गई है। योगेश ब्रार उन्होंने ट्वीट किया था, फुल एचडी प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 और साथ में 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा, सोनी वाला सेंसर है, 20 मेगापिक्सल सेल्फी, गेमिंग बटन्स के साथ आएगा, 4700 mAh बैटरी और 120 वाट फास्ट चार्जिंग। तो पोको F3 GT से देखा जाए तो इंप्रूवमेंट्स काफ़ी है। बाकी तो ये मुझे रेडमी का कौन सा था गेमिंग एडिशन वैसे ही लग रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ अच्छी प्राइस पर अगर ये आ जाता है तो बहुत मजा आएगा। उतना ही नहीं, पोको वाले बताया जा रहा है कि अपना वॉच और पोको पॉप बड्स ये 2 चीज़ भी इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है उनके जो 2 फोन्स आ रहे हैं ना, मुझे पता है लेकिन अभी जाने दो, उनके साथ ये शायद ये 2 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। लेट्स सी, पोको वाले के काफ़ी सारे प्लान से मार्च में धीरे धीरे पता चलेगा। फाइनली में दोस्तों इन्फिनिक्स वालों ने भी अचानक से ट्वीट कर दिया और बता दिया कि वो एंड्रॉयड 12 का अपडेट बड़ी ही जल्दी नहीं, लेट 05G में लाएंगे। वैसे ही पहले फ़ोन ये जब आया था तो आपको एंड्रॉयड 12 के साथ ही लाना था, एंड्रॉयड 11 के आपको नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वो 1 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया। अब अगस्त में एंड्रॉयड 12 आएगा इन्फिनिक्स 05G में, ऐसा उन्होंने बोला है, जो कि काफ़ी लेट हो गया। देखो अच्छी बात है कि वो ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले ही कर देना चाहिए था, मैं ये बोलता है। तो जिन्होंने ये फ़ोन लिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगस्त तक एंड्रॉयड 12 के लिए। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड्स फर्स्ट पे टॉयलेट रास्ते के ऊपर लगा हुआ रहता है ना, यहाँ पर मुत्री बोलते मुंबई में मुत्री बोलते, तो वहाँ जाते हैं सुसु करने, पॉटी करने के लिए 1-2 रुपये 5 रुपये जो भी देते हम। वो पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुआ था 74 AD एंशिएंट टाइम पर, और देखो ऐसा लोग पैसा देकर पॉटी करते थे मैं पॉटी कर रहा, सामने वाला मेरे को देख रहा है और मेरे को प्रेशर आ रहा है, हाँ ठीक हूँ मैं, बहुत गिरोना हरकत किया मैंने, पर ऐसा हुआ होगा और क्या। आज की न्यूज़ खत्म होती है, करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।